अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। हाँ जी, ये जो आपने शुरू में ड्रामा देखा है ना, इसके बारे में मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ। तो ये रात के 11 बजे का टाइम है, तो हम निकले हैं आइसक्रीम खाने। 1 यूरो की आइसक्रीम आती है और 50 किलोमीटर दूर हम जाते हैं दोनों। तो ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड है। तो इनको मैं काफ़ी देर से कह रही थी कि मेरे व्लॉग्स में आप आएँ, क्योंकि मेरे जो मियाँ साहब है ना, वो काफ़ी पूरी फिल्म है एक। तो मैं थोड़ा 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 करके आपको अंदर मैं खुद देख के अभी खुद हंसने लग गई दोबारा से। तो मैं ये बता रही थी कि ये वाला जो दिन था ना, काफ़ी लेज़ी था, सुस्ती से भरा हुआ। सारा दिन कुछ काम नहीं किया, ना बोलने को दिल करता था। तो ये पूछते रहते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो जब रात हुई तो ये, क्योंकि आजकल काम पे भी नहीं जा रहे, हमारे जर्मनी में इधर लॉकडाउन लग गया है, तो घर पर ही होते हैं। तो हम 11 बजे अब निकले हैं बाहर। 1 यूरो की आइसक्रीम हम खाते हैं और 50 किलोमीटर दूर हम जाते हैं। तो ये जो सफ़र होता है ना, ये जब ये हम निकलते हैं घर से, तो हमें याद, चौथी दफ़ा हम जा रहे हैं मुझे लगता है इस सिटी में। तो हम 4 दफ़ा गए और 4 दफ़ा ही भूल जाते हैं कहाँ उतरना है। तो जहाँ उतरते हैं वहाँ वो पेट्रोल पंप होता है, तो हमें होता है कि चलो तेल भरवा लेते हैं। फिर उसके बाद मैकडोनल्ड जाते हैं, और मुझे सिर्फ मैकडोनल्ड की ही आइसक्रीम अच्छी लगती है। हमने आइसक्रीम ले ली है और अब हम घर को रवां दवां होने लगे हैं। यही हमारा सफ़र होता है। और ये जो दिन था ना, सारा दिन की जो बोरियत थी वो ख़त्म हो गई 1 घंटे के अंदर अंदर। तो मैं घर पहुंच गई हूँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये जो गली है हमारी, इसका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सामने आमने सामने जैसे हमारे घर है, और वो जो सामने वाला हिस्सा है ना, वो बिल्कुल साफ़ होता है। और ये जो हमारी लाइन होती है ना, ये सारे जो उसके वो होते हैं दरख्तों के पत्ते, पता नहीं कैसे हवा आती है। हर साल यही होता है कि हमारी जो लाइन है वो सारी फुल हो जाती है। वो सुबह आते हैं, सफाई करके जाते हैं, और रात को फिर ये फुल हो जाते हैं। तो उनका दूसरी लाइन तो बड़ी साफ़ सुथरी, हमें बड़ा मज़ा आता है देख के कि उनकी तरफ एक पता भी नहीं होता। तो मैं अब घर पहुंच गई थी, बच्चों को दिया आइस, तो उसके बाद अगला दिन शुरू हो गया। ये एक दिन मैं छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का इस दिन स्कूल या जल्दी लग जाता है या लेट लगता है। तो आज के दिन उसका लेट था स्कूल, तो मुझे जाना पड़ा। तो आज मैं ना गाड़ी पे जाऊंगी, ना मैं ट्राम पे जाऊंगी। आज मैं अपने पाँव के साथ चल के इनको लेके जाऊंगी। काफ़ी ठुस ठुस कर रहे थे हम जाएंगे ट्राम पे, ट्राम पे। जो मेरा बेटा, उससे नहीं इतना चला जाता। उसको होता है कि बस कुछ हाल निकल ही आए। तो मैंने आगे वॉक करने जाना था, क्योंकि जब मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे ये होता है कि चलो एक लंबा चक्कर लगा लेती हूँ। तो मैं 2 किलोमीटर का एक राउंड लगा के तो फिर मैं वापस घर जाऊंगी, क्योंकि आज काफ़ी मैंने घर के काम करने हैं। तो घर मैं पहुंच गई हूँ। आपको पता है, घर जाते ही हर किसी को सुबह सुबह चाय का होता है। तो मुझे भी ये होता है कि मैं पहले अपनी चाय के साथ हेलो हाय करूं, और मैंने अपनी चाय रखी है। तो चाय के साथ आज मैं लूँगी रस। कई लोग पापे भी कहते हैं, पापे मुझे लगता है कहते हैं, और कई लोग रस कहते हैं, और मैं भी रस ही कहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट से हम काफ़ी 3-4 पैकेट ले आते हैं और काफ़ी देर निकल जाते हैं। तो आज मैं अपना नाश्ता थोड़ा सा चेंज होता है कि चलो कभी कुछ ले लिया, क्योंकि मेरे से सुबह सुबह पराठे तो खाए नहीं जाते। तो ये जो हल्का फुल्का नाश्ता की चीज़ें लाती हूँ, ये मैं अपने लिए लेके आती हूँ, बच्चे नहीं खाते ऐसी चीज़ें। तो मैं नाश्ता वगैरह करके अपना किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन में ये जो बड़े बड़े बर्तन थे ये मशीन के अंदर आते नहीं हैं। तो मुझे ये था कि साथ ही काम ख़त्म कर लूँ, फिर पड़े रहते हैं। तो आज मैंने अपना सिंक वगैरह भी इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। वो जो प्लेट है वाइट वाली सिंक के ऊपर पड़ी होती है, उसके ऊपर साफ़ होता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों होता है कि उसके नीचे नीचे पानी जाता है। तो उसको भी मैं अच्छी तरह मांजूँ। तो आज मैं अपना ये वाला जो हिस्सा है ना अच्छी तरह साफ़ करके, उसके बाद मैं आपको
क्योंकि घर के काम जो थे वो भी मेरे, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा हाथ बाजू जल गया था पराठे बनाते बनाते, मेरे ऊपर ऑयला आ गया था। तो लेकिन जितना पड़ा था ना तो इसके अंदर वो होते हैं ना बड़े बड़े बनते हैं, वो नहीं बने थे क्योंकि मैंने वो पेस्ट लगा ली थी, टूथपेस्ट होती है वो फ़ौरन मैंने लगा ली। तो ना इसके अंदर जलन आई और ना ही इसके अंदर जो पानी सा भर जाता है वो हुआ था, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ठीक रहा था तजर्बा मेरा। तो मैं अब अपना ये सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी क्योंकि जो मेरे बाकी काम है वो भी मेरे किचन के ही रिलेटेड हैं। तो मुझे ये था ये जो हिस्सा है ये मैं सारा साफ़ कर लूँ एक दफ़ा, तो दोबारा तो खलारा पड़ना ही है, तो जो पहले पड़ा है वो मैं संभाल लूँ। तो उसको मैं अच्छी तरह साफ़ करके तो फिर मैं दोबारा अपना दूसरा काम शुरू करूँगी। आज खाना वगैरह भी मैंने छुट्टी की है खाने पे, क्योंकि आपको पता है जब घर के इतने ज़्यादा काम हो तो मैं एक दिन पहले ही ऐलान कर देती हूँ कि सुबह मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। तो अपनी अपनी डिमांड जो भी होती है वो फिर खुद ही रात को जब बच्चे अपनी मर्ज़ी से खा लेंगे जो भी उन्होंने खाना होगा। तो भी तो गए थे बच्चे स्कूल, क्योंकि बच्चे जो दोपहर का खाना तो स्कूल से ही खा आते हैं, तो वो मुझे टेंशन नहीं थी कि उन्होंने आना है और मैंने बनाना है। तो इसलिए मैंने अपना एक जो टास्क था ना, काम जो मेरा दिमाग में था कि मैंने करना है, तो वो मैं आज कर लूँगी। किचन तो जो एक ऐसी चीज़ है कि डेली बेस पे तो आपको पता है साफ़ होता ही होता है। तो मुझे ये होता है कि एक दो दिन छोड़ के ना इसको अच्छी तरह इसकी क्लीनिंग करूँ, डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं। तो सारी चीज़ें उठा के मैं ये वाला जो हिस्सा जहाँ बर्तन वगैरह रखने होते हैं, मुझे होता है कि इसके ऊपर एक पानी का कतरा भी ना हो। हालांकि इसके ऊपर टूटी लगी, सारी बात है पानी तो होना ही होना है। तो मेरी आदत है कि इसके हर वक्त मैं इसको ड्राई रखना है, मुझे अच्छा नहीं लगता पानी पानी। तो ये मुझे बड़ी, ये वाला हिस्सा अगर गीला वगैरह हो तो मुझे बड़ी उलझन रहती है। तो सबसे पहले मैंने अपना किचन साफ़ किया है नाश्ते के बाद, क्योंकि आज मैं खाने पे से मेरी छुट्टी थी, तो मुझे ये था ये वाला मैं हिस्सा साफ़ करके बाकी अपने जो मेरे घर के काम है आज मैं वो करूँगी। जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तो मेरी घर की बेल हुई। तो मैंने ना 2-3 दिन पहले ये ट्राइपॉड बुक करवाया था ऑनलाइन। फ़र्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन चीज़ें ऐसे ले रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज़ें मैं कभी ऑनलाइन इतनी चीज़ें लेती ही नहीं हूँ, ना बच्चों की चीज़ें, पता नहीं क्यों मुझे ट्रस्ट नहीं है। तो लेकिन अब ये है कि लॉकडाउन है तो तजर्बा तो करना है ना, अब मजबूरी है। तो लेकिन ये है कि अच्छा रहा है, ये नहीं है कि ऐसे लेके पछता नहीं रही। तो ये मैंने मंगवाया, मेरा एक ट्राइपॉड तो मेरे पास थे और एक जो मेरा फेवरेट था वो मेरे से टूट गया, तो उसकी वजह से मैंने मंगवाया कि नहीं मुझे वैसे वाला सेम चाहिए। वैसे वाला तो ये नहीं निकला लेकिन अच्छा है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि इसके जो पीछे ये लगी हुई है हुक्सी, इसके साथ आगे पीछे कैमरा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अच्छा लगा, इतना बुरा भी नहीं है, इतनी प्राइस भी नहीं है कि बंदा कहे कितना मैंने महंगा ले लिया। मैंने स्टार्ट में ही थोड़ी प्राइस के साथ लिया था, एक दफ़ा ट्राई करूँगी, अगर अच्छा निकला तो फिर लूँगी आगे भी। हाँ जी, ये वाली जो फ्रिज है मेरी पहले थी, तो ये भी मैंने बंद की थी। तो ये किचन के अंदर जो होती है वो वाली है, तो इस ये होगी खाली। तो अब मेरे स्टोर में ये सारी चीज़ें मेरे स्टोर में सामने पड़ी थी। तो अब मुझे मिल गई एक चांस कि चलो जो मेरी रेगुलर चीज़ें वो मैं सामने ले आती हूँ। तो ये वहाँ से स्टोर से निकाल के मैं अपनी सारी चीज़ें इस फ्रिज में रखी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो मेरे मसाले ये जो ओपन होते हैं वो वाले हैं, जो खुले होते हैं थोड़े थोड़े रह जाते हैं, इनको मैं अलग से रखती हूँ। और जो आज मैंने टोकरी भी बदल ली है प्याज और आलू की। मेरी जो टोकरी है ना प्याज आलू की, मैं बहुत चेंज करती हूँ। कभी अब ये रखे ना 2-3 महीने के बाद देखें कहीं और मैं रखी होंगी। एक नमक मिर्च वाले डब्बे और ये टोकरी जो प्याज अदरक लहसुन वाली होती है ये मैं बहुत चेंज करती हूँ। तो यहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं और उसके बाद मैं आपको स्टोर में दिखाऊंगी, क्योंकि स्टोर में काफ़ी जगह मुझे मिल गई है। और आपको पता है जब स्टोर में एक चीज़ खाली जगह होती है तो फुल भी जल्दी हो जाती है। तो वहाँ भी मैंने काफ़ी मुझे जगह मिल गई। और मैं जो किचन के मेरे बर्तन वगैरह थे, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखाऊंगी ये सारे मेरे किचन में पड़े थे और अब मैं सब स्टोर में ले आई हूँ। तो ये देखें ये जो चीज़ें हैं, हाँ, सामने मेरे सारे बर्तन ना, आगे इधर सारे सामान पड़ा हुआ था खाने पीने वाला, और ऊपर मेरे वो चावल आटा और ऐसे सारी चीज़ें आ गई। काफ़ी मुझे इसकी जो जगह थी ना वो मिल गई। और जो नीचे वाली टोकरी उसके ऊपर वो चीज़ें रखी हैं जो पैक है, क्योंकि हम एशियन सामान लेके आते 1-2 महीने का इकट्ठा, तो फिर ऐसी चीज़ें हमें इकट्ठी रखनी पड़ती हैं। तो इसलिए मेरा ये जो बास्केट आप देख रही हैं फुल है, क्योंकि ये एशियन सामान है। तो स्टोर ये वाला जो है ना, नीचे प्लास्टिक डाल ली है तो काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया और मेरा सारा खाली हो गया।
तो काफ़ी मुझे अब जगह मिल गई। और ये देखें ये वाले जो काम है ये सबसे बेस्ट है जो इन्होंने किया है। चलें ठीक है, दोबारा इंशाल्लाह अगली वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।